बुधवार के दिन गाय को खिला दें आप एक चीज तो आप देखेंगी मिट जाएगी जन्मों जन्मों की गरीबी। यदि आप गाय को ये एक चीज खिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट गई। आपके जीवन में बहुत समस्याओं ने घेर लिया है, आपकी गरीबी दूर नहीं होके दे रही है। आप जो सोचते हैं वो हो नहीं रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं कुछ हो रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। यदि तो आप करेंगे बुधवार के दिन शाम के समय ये उपाय यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो कमा रहे थे उससे अधिक कमाने लगेंगे। क्योंकि गाय में आप सभी जानते हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि हमें दिन में किसी भी समय गाय के दर्शन हो जाए तो आप उनको प्रणाम जरूर करेंगे। आप देखेंगे कि गाय को प्रणाम करेंगे तो आपसे 33 कोटि देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे। तो आप शाम के समय गाय को क्या खिलाएंगे आप देखें। आप जीवन में इतनी समस्याओं से घिर गए हैं, यदि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो बुधवार के दिन आप गाय को ये चीज खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस चलने लगेंगे, आपका कारोबार चलने लगेगा। आप ऐसा सात बुधवार कीजिए। यदि आप 7 बुधवार करेंगे तो आप इतनी बड़ी कोई 2 रुपए की चीज यदि आपने गाय को खिला दी और 2 करोड़ रुपए का फायदा होने लगा तो आप 2 रुपए की चीज इतनी बड़ी चीज नहीं है जो कि आप गाय को न खिला सके। बुधवार 7 बुधवार आप देखेंगे कि आप 2 बुधवार करेंगे आप चमत्कार देखेंगे। यदि आप 7 बुधवार गाय को खिला देंगे तो आप देखेंगे कि आप 7 करोड़ का फायदा होने लगेगा आपको। यदि आपका बिजनेस बंद हो गया था, ग्राहकों ने आपकी दुकान पर आना छोड़ दिया था, कस्टमर आने बंद हो गए थे, ऑफिस में नौकरी में समस्याएं आने लगी थी, आप स्वास्थ्य संबंधित बीमार रहने लगे थे, क्योंकि जब हमारी आय बंद हो जाएगी, जब हमारी ग्रह कमजोर होने लगते हैं तो देखेंगे आप हमारी चारों तरफ से परेशानियां घेरने लगती हैं। जब चारों तरफ से परेशानियां आने लगती तो हमारा शरीर भी है अस्वस्थ होने लगता है, बीमार रहने लगते हैं। तो आप सारी समस्याएं आपकी एक तरफ और ये उपाय एक तरफ, आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ यदि ये उपाय करेंगे तो आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा जो कि लोग आप चमत्कार को नमस्कार करेंगे। आप ये उपाय करके देखेंगे तो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन आप स्वस्थ होते जाएंगे और आपके जीवन के सभी संकट खत्म होते जाएंगे। हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गाय माता को प्रसन्न कर लेंगे, गाय माता की आप पूजा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वो चीज हासिल कर सकते हैं। हम लोगों के पीछे भागते हैं कि हमारी वो लोग मदद करें, हमारी वो लोग मदद करें। आप लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ भगवान पर विश्वास कीजिए। और साथ साथ आज कलयुग में आपको पता होना चाहिए कि कलयुग में पेड़ पौधों को जल देना, कलयुग में गाय माता की सेवा करना, कलयुग में ब्राह्मणों की सेवा करना, ये कई चीजें, ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को दान देना, गाय माता को खिलाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। क्योंकि देखिए स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिया कि मैं ब्राह्मण के मुख से ग्रहण करूंगा और मैं अग्नि के मुख से ग्रहण करूंगा, गाय के मुख से ग्रहण करूंगा। तो आप गाय में साथ साथ कृष्ण भगवान का वास होता। देखिए कृष्ण भगवान ने भी ग्वाल बाल बन के गैया की सेवा की थी, गाय चराई थी। तो आप हम क्यों ना, कलयुग में हर चीज वो उपलब्ध है जिससे आप जीत सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है। आप क्या है वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, आपकी पूरी बात समझ में आती नहीं है, आप कमेंट करते मैंने ये उपाय किया मेरा ये काम हुआ नहीं है। प्लीज वीडियो पूरी देखें, समझें, क्योंकि ज्ञान लेने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप गाय को शाम के समय लाएंगे खीरा, क्योंकि खीरा में साथ साथ विष्णु भगवान का वास होता। आपने देखा होगा जब जन्माष्टमी आती है तो खीरा में काट के उसमें गोपाल को गर्भ में रखा जाता है। तो खीरा
खीरा का उसमें आविष्कार बताया था, तो खीरे में रखा जाता। खीरा कोई बहुत मामूली चीज नहीं है, खीरा बहुत बड़ी चीज है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि जब जन्माष्टमी आती तो खीरा का वो जो बेल होती है उस जगह से हम काटते हैं, तो कहते हैं कृष्ण भगवान का जन्म हो गया। तो खीरा साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी का रूप है, विष्णु भगवान का रूप है। खीरा को मामूली चीज मत समझिए, खीरा बहुत ही उपयोगी है। खीरा यदि आप गाय को खिलाएंगे तो आप देखेंगे धन की वर्षा होगी। यदि आप स्वयं खाएंगे तो आप जो सेहत संबंधी सारी बीमारियां दूर होने लगेंगी, आपका फेस ग्लो करने लगेगा। तो खीरा कोई मामूली चीज नहीं है। आप एक खीरा किसी भी कलर की गाय को खिला दे, सफेद गाय मिल जाए तो बहुत अच्छा, गाय काली मिल जाए, क्योंकि गाय गाय होती है, काले गोरे दो ही रंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से ज्योतिषी लोग कहते हैं कि काली गाय खिलाओ कि भूरी गाय, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप गाय को चाहे काली मिलती है, चाहे भूरी गाय मिलती है, चाहे उसका बच्चा मिलता है, मगर गाय होनी चाहिए। आप गाय को एक खीरा खिलाएं, 2 खीरा खिलाएं, 1 किलो खीरा खिलाएं, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार गाय को बुधवार के दिन टीका लगाएंगे और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत डालेंगे और गाय को खीरा अपने हाथ से खिलाएंगे। मनी मन में आप महालक्ष्मी विष्णु भगवान का जाप करेंगे। आप 7 बुधवार ऐसा करेंगे, आप देखेंगे गौ माता के आशीर्वाद जब आप खिलाते हैं तो देखो गाय है किस तरह आपको देखेगी। गाय माता आशा की नजरों से हम लोगों को देखती है। ठीक है, आप गाय को खीरा हर बुधवार को खिलाइए, आप चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में। 7 बुधवार अगर आपने 7 किलो भी खीरा खिला दिए, 1 किलो खीरा हर बुधवार को खिलाना शुरू करा, आप देखेंगे कि आपका बुध ग्रह इतना मजबूत होने लगेगा। सारे देवी देवता, क्योंकि ग्रहों में युवराज है बुधवार का दिन, तो आप बुधवार को अगर बुध ग्रह सही कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी बुद्धि काम करने लगेगी, बच्चे आपके नाम आपका रोशन करने लगेंगे, आप देखेंगे हर तरह आपकी तरक्की होने लगेगी। मात्र 20 रुपए का उपाय और आप अपनी जिंदगी में देखेंगे चमत्कार देखेंगे। आप खीरा लेके और गाय को खिलाएं, गाय की पूजा करके आप अपने घर वापस आए। आप अपने जो मंदिर है, अपने इष्ट देव हैं, गणेश जी महाराज हैं, जो भी जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आके और उनके आगे बैठ के प्रेयर करें कि गणेश जी महाराज मेरा ये काम हो जाए, जो आपका बरसों पुराना काम था आप वो बार बार दोहराएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगा। आप किसी के आगे जो गिड़गिड़ाते थे, रोते थे कि हम इस तरह से हमारे आगे ये समस्या, आप सब कुछ भूल जाएंगे। आप सिर्फ भगवान के आगे रोइए, भगवान के आगे गिड़गिड़ाइए, भगवान से बोलिए, सिर्फ भगवान। क्योंकि देखिए इंसान है, इंसान रो रो के सारी चीज पूछते हैं, लेकिन बाद में वो हंस हंस के हमारी खिल्ली उड़ाते। तो इस वजह से सिर्फ भगवान है जो हमारी नैया पार लगा सकती है। गौ माता है, ब्राह्मण की सेवा करें, ब्राह्मण को जितना हो सके दान दें। आप बुधवार के दिन मंदिर में भी खीरा दान कर सकते हैं, 1-2 खीरा दान कर देंगे। यदि हम इतना कुछ खाते हैं, अगर 2-4 रुपए का हम दान भी कर देते हैं ना, तो ये हमें बहुत कई गुना बढ़ के हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये है कलयुग। कलयुग में केवल गाय माता की सेवा करें, वृक्षों में जल दें, पीपल में जल दें, तुलसी में जल दें, गाय की सेवा करें, ब्राह्मणों को खिलाएं, गाय माता को खिलाएं, कुत्तों को खिलाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन स्वयं आनंद से भर जाएगा। आप किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, आप भगवान के आगे रोइए, भगवान का हाथ पकड़िए, गाय माता की सेवा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका उद्धार हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।